Good evening, all of you. Today we will discuss chapter 3, that is fiber to fabric in this video. फाइबर से कैसे फैब्रिक आया, मतलब जो हम क्लोथ पहनते हैं, व्हाट शुड वी वियर, एवरीथिंग वो फाइबर से जो है वो ऑब्वियस है, वो किसी चीज़ से बनी है. जस्ट लाइक कॉटन शर्ट जो है वो किससे बनी है, कॉटन से बनी है. तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कॉटन से कैसे कॉटन शर्ट बने, या फिर एक वुलन स्वेटर है वो किससे ऑब्टेन होता है, वूल से, तो वो कैसे चेंज होता है. इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. हमने क्लास 6 में ऑलरेडी ये टॉपिक है, तो हमने पढ़ रखा है कि फाइबर्स जो हैं वो कुछ प्लांट से भी बनते हैं और कुछ हम मैनमेड भी होते हैं. तो प्लांट्स फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर नोन एज natural fibers. Okay, so fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स तो किससे मिलती हैं, प्लांट से, और कुछ किससे मिलती हैं, एनिमल से. प्लांट से मिलता है कौन सा, हमारा कॉटन का, और एनिमल से क्या मिलती है हमें, वूल एंड सिल्क. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ द शीप ऑफ याक. और वूल कहाँ से ऑब्टेन करी जाती है, फ्रॉम द फ्लीस, मतलब जो शीप और याक होती है उनकी हेयर को रिमूव करना, वो जो उनकी जो हेयर है उन्हें रिमूव करके तब हम वूल ऑब्टेन करते हैं, दैट इज फ्लीस. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ. एंड सिल्क फाइबर कहाँ से आती है, जो कोकून होते हैं सिल्क मोथ के, कि हमने पढ़ा था एक मोथ है वो एग्स ले करती है, कैटरपिलर से वो मोथ में चेंज होता है, देन वो आउटर कवरिंग बना देता है, ऐसे वो कोकून से मिलती है हमें सिल्क फाइबर. डू यू नो विच पार्ट ऑफ दिस शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर. आपको पता है शीप की कौन से बॉडी पार्ट से हमें फाइबर मिलता है. आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न. कैसे ये फाइबर वुलन में चेंज होते हैं. दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स. जो हाँ आपने देखा होगा आपकी दादीज वगैरह होती हैं वो बुनती है ना, इट्स लाइक ऊन आती है. ओके, तो ये जो हम लोग बाग खरीदते हैं उसको हम निटिंग के द्वारा, निटिंग मतलब आपने देखा होगा दादी माँ को अपने वो बुनती रहती हैं, तो बुनने को कहते हैं निट. तो कैसे वो एक फाइबर से वूल ऑब्टेन होता है, वूल की फाइबर, एंड देन वूल से हम क्या बनाते हैं, स्वेटर्स. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड टू सिल्क. क्या आपको पता है कैसे सिल्क फाइबर से हम सिल्क बना सकते हैं. विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज, और कैसे हम उसे साड़ीज में बना सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट आंसर दिस क्वेश्चन. इस चैप्टर में हम ये सब डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. फर्स्ट इज वूल. वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. वूल कहाँ से मिलता है हमें, शीप होगी, गोट होगी, याक और बाकी एनिमल से मिलता है. These wool yielding animals bear hair on their body. ये जो कहते हैं वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, यील्डिंग मतलब प्रोड्यूस करना, जो वूल देते हैं उन एनिमल्स के क्या होता है, चारों तरफ उनकी बॉडी पे हेयर्स आते हैं, जस्ट लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. क्या तुम्हें पता है इन एनिमल्स की इतनी कोट क्यों हाई होती है, ताकि जो है हेयर है वो ट्रैप कर ले एयर को. आपने देखा होगा कहते हैं जस्ट लाइक कैट हो गई एंड डॉग्स हो गए, उनके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, बट देखो गर्मियों में वो रहते हैं, बट सर्दियों में भी उन्हीं बालों से रह पाते हैं, इतनी ठंड में भी वो बच जाते हैं. क्यों बच जाते हैं, क्योंकि उनकी जो हेयर्स है वो उनकी हीट को ट्रैप कर लेती है. बिकॉज हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एयर को ट्रैप कर लेते हैं, और हमें पता है सिंस एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. पुअर कंडक्टर कंडक्ट में नहीं होता. जैसे आप मान लीजिए आप की बॉडी है, ठीक है, और आपने कुछ एक स्वेटर पहन लिया, ये मोटा सा आपने स्वेटर पहन लिया, तो स्वेटर का काम क्या होता है, मेनली इनका काम क्या होता है, ताकि जो आपकी बॉडी की हीट है वो बाहर ना निकले, टू ट्रैप द एयर. जो हमारी बॉडी की हीट है, जो एयर है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर ही रहे, वो बाहर ना निकले. इस वजह से जो वूल और शीप वगैरह होती हैं उनके कहते क्या होती है, हेयर्स क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं. और एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब हीट उनकी बॉडी तक ही रहेगी, बाहर नहीं निकलती. एज यू वुड लर्न चैप्टर 4, आपने चैप्टर 4 में पढ़ोगे. सो हेयर कीप दीज एनिमल्स वार्म. इस वजह से जो हेयर्स है वो एनिमल्स को कैसे रखते हैं, गर्म.
वूल इज डिराइव फ्रॉम दीज हेयरली फाइबर्स, जो वूल है वो इन्हीं हेयरी फाइबर से निकलते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं मतलब उनके हेयर्स होते हैं उनमें से निकलते हैं। Like us, the hairy skin of the sheep has two type of fibers that form its fleece. दो टाइप की कहते हैं sheep की जो फाइबर्स होती हैं, वन इज कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरे होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। एक होते हैं जो बाहर वाले होते हैं उन्हें तो कहते हैं कोर्स बियर्ड, और जो अंदर वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जो कि स्किन के बहुत क्लोज होती है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, जो फाइन हेयर्स होते हैं, जो पतले पतले हेयर्स होते हैं, वो क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स ताकि हम वूल बना सकें। सम ब्रीड ऑफ शीप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, कुछ जो शीप की ब्रीड्स हैं, ब्रीड्स मतलब उनकी प्रजाति जो है वो सिर्फ फाइन अंडर हेयर ही प्रोड्यूस करती हैं। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. उनके क्या कहते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो खासली उन्हें चूज़ करा जाता है जिनकी कहते हैं सॉफ्ट अंडर स्केर हो, मतलब कि इनकी क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग मीन्स कहते हैं दो सेलेक्टिव, आपने कभी ये सुना होगा ना, जैसे देसी गाय है विदेशी गाय है ना, सुना होगा सिमिलर डाइट। वो क्या होता है, मतलब कि जो डोमेस्टिक काऊ है, जो हमारी जैसे इंडियन काऊ है, उसकी क्या करते हैं, जो बाहर की कंट्री की कहते हैं उसके साथ ब्रीडिंग करवा देते हैं, तो जो उनका प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट होता है, वो क्या होगा, उन दोनों की क्वालिटीज़ का मिक्सअप होगा। जस्ट लाइक थोड़ा बहुत मैं आपको, जैसे मान लीजिए एक काऊ है वो 2 लीटर देती है और वहीं दूसरी वाली काऊ है वो 10 लीटर देती है। अगर इन दोनों की ब्रीडिंग हुई, इनका जो बेबी हुआ काफ, वो कितने दे देगा, करीब 5 लीटर राउंड दे देगा। तो वो क्या हुआ, इससे तो बढ़िया ही हुआ, और इसका थोड़े बहुत इसके अंदर क्वालिटीज़ है। तो हम जो है क्या कर देते हैं, ब्रीडिंग करवा देते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी का हेयर्स मिल सके। तो जिनके पास, तो द पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैज़ ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, जिनके पास बहुत अच्छे हेयर्स होते हैं उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं। This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft underhair in sheep, is termed as selective breeding. तो selective breeding क्या है? The process of selecting parents, हम parents का मतलब sheep के parents को select करना on the basis of their special characters, मतलब हाँ भाई ये वाले sheep, ये 2 शीप ले लो, मतलब इसका जो फाइबर है वो बहुत अच्छा है, मोटा है, और ये इसका अच्छा है। तो मतलब 2 टाइप की कहते हैं इन चीज़ों को लेना, ताकि जो प्रोडक्ट है, ऑफस्प्रिंग मतलब जो बच्चा प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्ट रिलीज होगा, वो क्या हो, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसकी ऑफस्प्रिंग में, सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शीप, जस्ट लाइक जो शीप के हेयर्स होते हैं। इसको कहते हैं हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल दैट ईट्स वूल, सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स, हर एक अलग अलग ब्रीड्स कहते हैं शीप की पाई जाती है हर एक पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल, सिर्फ फ्लीस ऑफ शीप मतलब शीप की जो हेयर्स है सिर्फ वही एक सोर्स नहीं है वूल का, मतलब वूल जो है हमें सिर्फ शीप के फ्लीस से नहीं मिलती, और भी तरह की हैं। थ्रू वूल इज कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, वूल जो है वो हमें ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। तो जो हमें कॉमनली मार्केट में मिलती है वो कौन सी होती है, शीप वूल। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, जो याक वूल है, याक से ऑब्टेन करी जाती है वूल, वो तिब्बत और लद्दाख में। मोहर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स, और मोहर वूल जो पाई जाती है वो हमें किससे मिल जाती है, अंगोरा गोट से। विच इज़ फाउंड इन हिली रीजन सच एज JNK, जो कि कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमें क्या पता चला, एक तो मोहर वूल कहाँ से मिलती है हमें, अंगोरा गोट से, याक तिब्बत एंड लद्दाख में, एंड अंगोरा गोट कहाँ मिलती है हमें, जम्मू एंड कश्मीर में। वूल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गॉट हेयर, वूल जो है वो गॉट के हेयर से भी मिलती है, जस्ट लाइक हमने अभी बताया कि जो अंगोरा गोट है, ये अंगोरा गोट वो किस टाइप की कहते हैं वूल देगी हमें, मोहर, MOHAIR, मोहर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, जो कश्मीरी गोट होती है उनका जो अंदर वाला फर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पाशिमा शॉल्स, उनकी जो कहते हैं वूल है वो किसके लिए काम आती है, ताकि जो शॉल्स होते हैं ना, कश्मीरी शॉल्स वगैरह कहते हैं, उनको बनाने के लिए पाशमीना शॉल्स। तो पाशमीना शॉल्स के लिए कौन सी वाली गोट से लिया जाता है वूल, दैट इज़ कश्मीरी गोट।
द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो वूल। जो कैमल्स के ऊपर हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, वो भी किसके लिए काम आ जाती है? वूल के लिए काम आती है। लामा एंड अल्पाका, ये दो टाइप के कैमल्स हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो ईट वूल। ये दोनों भी क्या देते हैं? वूल देते हैं। नाउ दिस इज एक्टिविटी एंड देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ wool yielding animals just like yak, llama, alpaca, camel, ये सब क्या है? wool yielding animals है, मतलब जिनसे हमें wool मिलती है। and this is how angora goat and goat. now from fibers to wool, अब कैसे फाइबर से wool में चेंज होता है? for obtaining wool sheep are reared। वूल ऑप्टेन के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा रियरिंग, मतलब शीप्स को रियर कर जाता है। रियर मतलब कहते हैं उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है, उनको प्रॉपर कहते हैं टेक केयर होता है ताकि हम उनसे प्रोडक्ट ले सकें। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उनकी हेयर को कट करा जाता है और फिर उसको प्रोसेस करके वूल में चेंज कर दिया जाता है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन स्टेप्स पढ़ेंगे कैसे चेंज होते हैं। फर्स्ट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू कश्मीर, अगर आप कभी जम्मू कश्मीर में जाओ, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान एंड गुजराती, अगर आप इधर कहीं जब कभी जाते हो, यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। आपने मूवीज़ में भी कई बार देखा होगा कि एक जो हर्डर होता है, हर्डर मतलब जो अपने भैंस बकरियाँ वगैरह को घुमाने लेके जाता है, तो उनसे कहते हैं हम शेपर्ड्स कहते हैं या हर्डर्स कहते हैं। वो अपनी हर्ड्स को लेके, शीप की हर्ड्स मतलब पूरे शीप का गुच्छा लेके ग्रेजिंग के लिए निकलता है। क्यों? ताकि उन्हें खाना मिल सके, है ना। तो यही फर्स्ट स्टेप है रियरिंग। रियरिंग मतलब उनका देखभाल करना ताकि उनको जो फूड है वो प्रोवाइड हो। शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास। शीप्स क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं, तो क्या खाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली ग्रास एंड लीव्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes and a mixture of oil cakes, material left after taking out oil from seeds and minerals. फर्स्ट ऑफ ऑल शीप्स जो होते हैं हमारे हर्बीवोरस होते हैं, हम ग्रास या लीव्स खिलाते हैं, बट उसके अलावा ताकि हमें अच्छी से उनकी कहते हैं स्किन उनकी बहुत सॉफ्ट हो, उनको क्या दिया जाता है? एक मिक्सचर दिया जाता है। किसका? दाल का, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक वगैरह। और जो जब सीड में से ऑयल निकाला जाता है तो उसका वेस्ट वो भी दिया जाता है ताकि वो अच्छे से अंदर रह सके। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स। सर्दियों में उनको कहाँ रखा जाता है? अंदर रखा जाता है। और क्या खिलाया जाता है? लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर ही खिलाई जाती है। शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री फॉर वूल। जो शीप्स हैं वो काफ़ी कंट्रीज़ में कहते हैं वूल के लिए कहते हैं रियर्ड करी जाती है। Table 3.1 gives the name of the some breeds of sheep reared in our country for producing wool. टेबल 3.1 में कहते बता रखा है कि कौन सी ब्रीड जो हमें कहाँ पाई जाती है एंड विच क्वालिटी ऑफ वुड गिव व्हाट क्वालिटी ऑफ वूल दे गिव। जस्ट लाइक लोही है, एक ब्रीड का नाम है शीप की ही, जो कि कहाँ पाई जाती है? राजस्थान एंड पंजाब में। इसकी क्वालिटी क्या होती है? गुड क्वालिटी ऑफ वूल देता है। नेक्स्ट इज रामपुर बुश है, ये कैसे देते हैं? ब्राउन कलर की फ्लीस देती है, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज नाली, नाली जो है कारपेट वूल टाइप देती है और ये कहाँ मिलती है हमें? राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। नेक्स्ट इज भाकरावाल, ये वुलन शॉल्स बनाने के लिए आती है जो कि जम्मू और कश्मीर में मिलती हैं। नेक्स्ट इज मरवारी जो कि कोर्स वूल होती है, गुजरात में मिलती है। नेक्स्ट इज पठानवांडी फॉर हौसरी इन गुजरात। हौसरी क्या होता है? ये कवरिंग होती है, शेल्टर बेड्स लाइक होती है ये। The quality and the texture of the fiber obtained from them is also indicated in table. Quality of wool भी हमने अब डिस्कस करा। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality of wool in large quantities. कुछ जो शीप की ब्रीड्स हैं वो इतनी ज़्यादा उनके मतलब कोटिंग होती है, इतनी भारी ज़्यादा होती है ताकि हमें वो गुड क्वालिटी ऑफ वूल लार्ज क्वांटिटीज़ में दे देते हैं। एज मैंशन अर्लियर दीज शीप्स आर सेलेक्टिव ब्रेड। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि इनको क्या कहा जाता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग करी जाती है, मतलब कि विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, मतलब एक पेरेंट लेते हैं
सिंपल का, और उसको किसके साथ कराया जाता है, गुड ब्रीड के साथ मिक्स कराया जाता है, ब्रीड कराया जाता है, ताकि उनका जो ऑफस्प्रिंग है, उनका जो कहते हैं प्रोडक्ट है, वो कैसा निकले, अच्छा निकले, ताकि अच्छी वूल वाला निकले। वंस द reared sheep have developed a thick coat of growth, hair is shaved for getting wool। जब एक बारी शीप को रियर कर दिया जाता है, उनकी हैव हर डेवलप्ड, उनकी मतलब उनको रियर कर दिया जाता है, उनके ऊपर अच्छी सी कोटिंग आ गई, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, फिर क्या कर दिया जाता है, उनकी जो एक तरीके से शेव कर दिया जाता है, मतलब हेयर्स जो है बिल्कुल रिमूव कर दिए जाते हैं, दैट इज उनको क्या कहेंगे हम, शेव्ड ऑफ, मतलब मीन्स रिमूवल ऑफ फ्लीस। अब क्या कर दिया, उनकी जो हेयर को था उनको रिमूव कर दिया। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट इज प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब क्या करेंगे, हमने फाइबर्स निकाल लिया, मीन्स वूल्स को निकाल दिया उनकी बॉडीज में से, अब उसको किस में चेंज करेंगे, दैट इज वूल, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। द वूल विच इज यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स एंड फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस। जो हम वूल कहते हैं लेते हैं, कहते हैं स्वेटर्स बुनने के लिए या फिर शॉल बनाने के लिए, क्या होता है, एक तरीके से एक बहुत बड़े लॉन्ग प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब हम इस लॉन्ग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे बाय वन। स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। सबसे पहले हमने पढ़ा, जो फ्लीस होती है उसको क्या करा जाता है, रिमूव करा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर्स। जैसे आपने देखे होंगे कि जो बार्बर्स होते हैं, जो हेयर रिमूव करते हैं, उनके पास एक शेविंग टाइप मशीन नहीं होती, बिल्कुल उस जैसी होती है, वो यूज़ करते हैं ताकि शीप पे से हेयर रिमूव कर सकें। यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ज़्यादातर जो हेयर्स हैं, मतलब उनका जो सीज़न है वो समर सीजन में निकालते हैं। दिस अनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इससे क्या होता है, जो हमारी शीप्स हैं वो विदाउट एनी प्रोटेक्टिव कोट के सर्वाइव कर पाएंगी। कंसिडर कर लीजिए, जैसे आप शीप्स हैं, ओके, शीप्स के अगर मैं सर्दियों में ही उनके हेयर्स निकाल दूँ, हेयर्स क्या करते हैं, मेन फंक्शन क्या है हेयर उन शीप के लिए, टू प्रोटेक्टिव वार्म, मतलब जो एयर है वो पास ना हो, है ना, तो वो उन्हें क्या प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है। अब अगर मैंने सर्दी पे से उनके रिमूव कर दूंगी, तो उन्हें हीट से कौन बचाएगा, कौन प्रोवाइड करेगा, तो उन्हें कोल्ड लग जाएगा, उन्हें ठंड लग जाएगी। इस वजह से समर सीजन में कहता है या फिर हॉट वेदर में उनकी जो है फ्लीस को रिमूव करा जाता है। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर। जो हेयर है फिर क्या प्रोवाइड करेगी, वुलन फाइबर्स। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। और फिर वुलन फाइबर्स को किस में प्रोसेस करा जाता है, मतलब थ्रू मशीन्स एंड कहते हैं निटिंग एंड वीविंग ऑल दैट, और फिर उससे क्या बनाया जाता है, वुलन, एक यार्न प्रोड्यूस होता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप एज जस्ट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और अ फादर शेप हिज बियर्ड। जस्ट लाइक आप अपने बाल काटते हो या फिर कहते हैं मुंडन होता है या फिर फादर शेप करते हैं, उनके का क्या पेन होता है, आपको पेन होता है, नहीं ना। ऐसे ही जब शीप्स के हेयर को काटते हैं तो उनको भी पेन नहीं होता। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। क्यों नहीं होता, कि जो अपर लेयर होती है ना उनकी, वो डेड होती है। डेड मीन्स कहते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनमें जान नहीं होती, इस वजह से उन्हें पेन नहीं होता। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो जस्ट एज योर हेयर डज। और हम उनके जो हेयर होते हैं ऐसे ही उगते हैं जैसे हमारे उगते हैं। डेड सेल्स मतलब कहते हैं, आप ही सोच रहे हो कि डेड मतलब फिर मरा क्यों नहीं होता वो, देखिए ये होता है हमारे, अगर नाखून को मैं काटूँ, ठीक है, क्या अगर नाखून काटने से क्या दर्द होता है, नहीं ना, क्योंकि वो किससे बना हुआ है, डेड सेल से बना हुआ है। हेयर्स को आप काट दो तो क्या आपको दर्द होगा, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। वही मैं आपको कहते हैं एक उंगली काट दूंगी तो कितना पेन होगा, राइट, क्योंकि वो किससे बना हुआ है, लिविंग सेल से। नाउ स्टेप सेकेंड इज द sheared स्किन विद हेयर इज thoroughly वॉश इन टैंक्स टू रिमूव द ग्रीस। अब क्या हुआ, फर्स्ट हमने क्या करा था, उसको रियर करा था, देन शेयरिंग मतलब रिमूविंग ऑफ द फ्लीस। नेक्स्ट इज स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, जो शेयर्ड स्किन होती है उसको टैंक्स में वॉश करा जाता है ताकि जितने भी ग्रीस डस्ट है उनको निकाल दिया जाए। नाउ अडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। आजकल जो है स्कोरिंग वो मशीन के द्वारा ही करी जाती है। नेक्स्ट आफ्टर स्कोरिंग नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। अब क्या करेंगे, उनको सॉर्ट करा जाएगा। आफ्टर स्कोरिंग sorting is done, the hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted। स्कोरिंग के बाद क्या करा जाता है, सॉर्टिंग करा जाता है।
जिसमें द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री। हेयरी स्किन को कहाँ भेजा जाता है? फैक्ट्री में भेजा जाता है, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के हैं उनको सेपरेट करा जाए। नेक्स्ट इज स्टेप 4th, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स। अब क्या होता है? स्टेप 4 में सॉर्टिंग हो गया। अब क्या नेक्स्ट स्टेप है बेटा? कि जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स हैं उनको क्या करा जाता है? सेपरेट करा जाता है। तो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स को रिमूव करा जाता है। These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters। ये बर्ड्स क्या है? एक जस्ट लाइक उसकी तरह है। आपके जो स्वेटर्स पे कई बार आप वॉश करते हो तो थोड़ा कुछ निकल जाता है ना, तो उसकी तरह होता है। द फाइबर्स आर स्क्वाड अगेन एंड ड्राइड। फिर से उनको स्क्वाड करा जाता है और फिर उन्हें सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब क्या हो गया? हमारी जो वूल है वो रेडी हो चुकी है ताकि उनको फाइबर में चेंज कर सकें। The fiber can be dyed in various colors as the natural fleece of the sheep and goat is black, brown और white। अब इस फाइबर्स को अलग अलग कलर्स में डाइड करा जाता है, बिकॉज जो नेचुरल कलर होता है शीप का वो किस में पाया गया है? शीप गोट का, दैट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल इनटू यार्न। देन फाइबर्स को स्ट्रेट करा जाता है एंड फिर कॉम्ड मतलब काटा जाता है जस्ट लाइक योर हेयर्स, और उनको यार्न्स में रोल कर दिया जाता है। यार्न्स मतलब आपके जो थ्रेड टाइप होते हैं। द लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पोन एंड वूवन इनटू वुलन क्लॉथ्स। जो लंबे लंबे फाइबर्स हैं उनको तो किस में बना दिया जाता है? वूल, जो कि आपको मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं। और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको स्पून और बुन के किस में बना दिया जाता है? दैट इज वुलन क्लॉथ। जैसे आपकी स्वेटर्स हो गई, या फिर आपका कहते हैं कैप हो गई, वुलन कैप, जस्ट लाइक दैट। सो दिस यू कैन सी फ्रॉम दी पिक्चर्स ऑल्सो। फर्स्ट इसमें क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है, देख रहे हो आपके? तो उनकी जो स्किन पे से उनके हेयर्स निकाले जा रहे हैं। नेक्स्ट इज स्कोरिंग, मतलब वॉश करा जाता है। वॉश के बाद स्कोरिंग। नेक्स्ट इज स्कोरिंग बाय मशीन्स, मतलब मशीन आप टैंक्स में भी कर सकते हो, मशीन में भी। नेक्स्ट इज रोलिंग इनटू यार्न, फिर कैसे उनको यार्न में। तो द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वॉल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। फर्स्ट शेयरिंग मतलब रिमूविंग, देन स्कोरिंग मीन्स वॉशिंग, देन सॉर्टिंग मतलब अलग अलग टेक्सचर्स में सेपरेट करा जाता है, देन क्लीनिंग ऑफ बर, साफ करा जाता है, देन डाई एंड देन रोलिंग। सो इस तरीके से पूरा हमारा ये प्रोसेस होता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, अब ऑक्यूपेशन करते टाइम के कुछ ना कुछ तो बीमारी होंगी। वूल इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। वूल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही कहते हैं लाइवलीहुड के लिए, मतलब मेन ऑक्यूपेशन है जिनसे रोजमर्रा का उनका काम चलता है। बट जो सॉर्टर्स जॉब होती है वो कई बार रिस्की हो जाती है, बिकॉज दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। कई बार एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है, विच कॉज अ फैटल ब्लड डिसीज कॉल्ड सॉर्टर डिसीज, जिसकी वजह से एक बहुत ही खतरनाक कहते हैं ब्लड डिजीज हो जाती है, जिसका नाम क्या है? सॉर्टर डिजीज। क्यों? क्योंकि एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया बॉडी में आ जाता है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्रीज और कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। तो जितने भी कहते हैं इंडस्ट्रीज में जो रिस्क फेस करता है वर्कर, उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ओके। नेक्स्ट सिक्स, सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स क्या? एनिमल फाइबर्स हैं। क्यों? क्योंकि किस कहाँ से मिलते हैं हमें? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म स्पिन्स द सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर, सिल्क वॉर्म क्या बनाता है? सिल्क फाइबर बनाता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। और रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म मतलब सिल्क वॉर्म का ध्यान से रखना और उनके से सिल्क ऑब्टेन करना, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of silk moth. कैसे सिल्क ऑब्टेन होता है उससे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, कि कैसे वो पूरी अपनी लाइफ हिस्ट्री कवर करता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है कैटरपिलर की जो अडल्ट होता है उसे मोथ कहते हैं, ठीक है।
वो क्या करता है, लार्वे मतलब एग लेज करता है। फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड, मतलब उस मोथ क्या देगा, अंडे देगा छोटे छोटे छोटे। वो जब हैच हो जाएंगे मतलब फूट जाएंगे, उनके अंदर से एक लार्वा टाइप निकलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म, जस्ट लाइक यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर। ये मोथ है हमारे, दैट इज मेल एंड फीमेल। ओके, इन्होंने क्या दिए, एग्स दिए, और एग्स में से क्या निकलेगा, हमारे छोटे छोटे लार्वे में निकलेंगे, दैट इज सिल्कवॉर्म या फिर कैटरपिलर। They grow in the size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage on its life, it is called pupa. अब क्या होता है, जब वो बड़ा होता है तो अपनी नेक्स्ट स्टेज में आता है, उस लाइफ स्टेज को क्या कहते हैं, प्यूपा। इस प्यूपा वाली स्टेज में क्या करता है, वो अपने चारों तरफ ऐसे कवरिंग बना लेता है, जिससे हम क्या कहते हैं, कुकून। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, सबसे पहले वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज में आने से पहले अपने चारों तरफ एक नेट बना लेगा ताकि अपने आप को पकड़ सके। देन इट स्विंग्स इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8, अब फिर वो क्या करेगा, अपना हेड निकालता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ 8। During these movements of the head, the caterpillar secret fiber made up of a, so it will release a secret fiber which is made up of protein। किससे बना होता है, प्रोटीन। और वो जब भी कहते हैं मॉइस्चर से या फिर एयर से कांटेक्ट में आता है, वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स हार्डन, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और किस में वो चेंज हो जाता है, सिल्क फाइबर में। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू अ पुपा। फिर क्या होता है, जो कैटरपिलर है वो कम्प्लीटली कवर कर लेता है अपने आप के सिल्क फाइबर, जैसे हमारी कैटरपिलर है वो क्या करेगी, अपने चारों तरफ से अपने आप को ऐसे कवर कर लेगी, उससे हम इस स्टेज को कहते हैं हम पुपा। और ये जो कवरिंग होती है, जिसकी कवरिंग है, इस कवरिंग को कहते हैं दैट इज कुकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। अब क्या है, जो पुपा के अंदर अब जो है मोथ हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसने कहते हैं आउटर कवरिंग बनाई बस चल इतना काम है, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे इस कुकून के अंदर डेवलप्ड होगा। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्कवॉर्म। सिल्क फाइबर जो होती है वो किस लिए काम आती है, सिल्क मोथ के बना सिल्क क्लॉथ को बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क यार्न इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। जो पहले डेवलप्ड होती है ना सिल्क, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जस्ट लाइक कहते हैं स्टील। एक पतली सी आप स्टील का तार ले लीजिए और एक कहते हैं सिल्क को ले लीजिए, वो दोनों ही क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क का जो थ्रेड है वो किससे बना, हमारा कुकून से। किसके कुकून से, सिल्क के मोथ से। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर्स। अब जो सिल्क मोथ है एक दूसरे काफ़ी टाइप की है, मतलब वेराइटीज आर वेरी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब वो जो वेराइटीज़ इतनी अलग है तो वो फिर उनके जो सिल्क वो देंगे हमें, सिल्क फाइबर देंगे, उनका भी टेक्सचर क्या होगा, अलग अलग होगा। So it will be different in textures like coarse, smooth and shiny. Thus Tassar silk, Moonga silk, Kosa silk, ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल हैं सिल्क के, दैट इज तसार, मूंगा एंड कोसा। आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। ये कहाँ से बनते हैं, कुकून से। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ। जो सबसे कॉमन सिल्क मोथ मिला है हमें वो कौन सा है, मलबरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। जो सिल्क मलबरी सिल्क मोथ से जो हमें सिल्क फाइबर मिलता है वो कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत शाइनी होता है, लस्ट्रस में शाइनी एंड इलास्टिक, मतलब बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है, उसे हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड के कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो सेरीकल्चर है मतलब द कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म, ये बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया का, बट जो फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुई है सिल्क वो कब हुई थी, हमारी चाइना में। नाउ दीज आर ऑल एक्टिविटीज़ 3.5 एंड 3.6 एंड 3.7। आपको ये सिर्फ एक्टिविटीज़ बेस्ड है, इसमें कोई कहते इतना कंक्लूजन नहीं है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। नाउ फ्रॉम कुकून टू सिल्क। अब हम रीड करेंगे इस पैराग्राफ में कि कैसे कुकून से सिल्क में चेंज होता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट थ्रेड्स। मोथ्स जो है उनको रियर्ड करा जाता है, ऑब्वियस हमने पहले पढ़ा, जस्ट लाइक
है ना। एंड देन कोकून्स आर कलेक्टेड, जो कोकून्स थी मतलब जो आउटर कवरिंग थी वो क्या करते थे, रिलीज कर देते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो कोकून्स को कलेक्ट करा जाता है ताकि सिल्क थ्रेड्स बन सकें। रियरिंग सिल्कवॉर्म, अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो हमारी फीमेल सिल्क मोथ है वो करीब 100 एग्स एक टाइम पे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स। देन जो एग्स जो होते हैं वो प्रॉपरली कहाँ स्टोर किए जाते हैं, या तो एक कपड़ा, एक स्ट्रिप्स होती है छोटी सी पतली सी, उन पे या पेपर पे, और फिर देन उनको सिल्कवॉर्म फार्मर्स को सेंड कर दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस। देन फार्मर जो होते हैं उनको हाइजीनिक कंडीशन मतलब बहुत साफ़ सुथरी जगह पे उन्हें रखते हैं। एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब प्रॉपर उनको क्लीनिंग देंगे। दूसरी बात टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा जो उनको नीड है। एंड ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर कितना प्रेजेंट होना चाहिए। The eggs are warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from the eggs. Just like birds में क्या होता है, वो अंडे के ऊपर बैठती है ना ताकि वो फूट सके, हैच हो सके, ऐसे ही जो एग्स होते हैं सिल्कवॉर्म के उनको क्या करा जाता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करा जाता है ताकि जो एग्स जो है हैच हो जाए और उनमें से लार्वा निकल जाए। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये कब होता है, जब मलबरी लीव्स जो हैं वो उनके ऊपर ट्रीज पे लीव्स आने लग जाती है। The larvae called caterpillars or silkworm eat day and night, increase enormously in size. अब क्या है, वो कहाँ पे रहती है, मलबरी ट्रीज के ऊपर रखा जाता है, तो वो क्या करती हैं पूरे टाइम मलबरी लीव्स खाती रहती हैं, दिन में भी और रात में। तो एकदम से क्या होता है, उनका साइज एकदम से इंक्रीजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ सिल्क। अब डिस्कवरी कैसे हुई थी, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी सिल्क इज परहैप्स अननोन। जो अप्रॉक्स टाइम है वो अननोन है कि मतलब कब हुआ था, बट अकॉर्डिंग टू ओल्ड चाइनीज़ लेजेंड, एक ओल्ड चाइनीज़ लेजेंड के अकॉर्डिंग जो एम्प्रेस थी उस टाइम की सिंग लुंगची, उसने एम्परर हुएंगची को बोला टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन द गार्डन। की कहते हैं मलबरी के जो ट्रीज हैं वो एकदम से कहते हैं उनकी लीव्स जो है बहुत डैमेज होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि पता लगाओ ये क्या कारण है। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। ने क्या देखा कि जो वाइट कलर के कीड़े से हैं वो क्या खा रहे हैं, मलबरी लीव्स को खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम। उसने ये भी नोटिस करा कि अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना रहे हैं जिन्हें कोकून्स कहते हैं। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी। एकदम से क्या हुआ, कोई एक कोकून उसके चाय में गिर गया। एंड टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। और फिर जब उसने सेपरेट करने देखा तो क्या हो गया, वो फैल गया, मतलब बहुत ही पतले पतले वायर्स में स्प्रेड हो गया। सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना। तो सिल्क इंडस्ट्री सबसे पहले कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी। एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर्स। और करीब कई सालों तक उस चीज़ को सीक्रेट रखा गया। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवल्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। फिर बाद में जो ट्रैवलर्स आते थे और ट्रेडर्स आते थे उन्होंने सिल्क को ढूंढा। द रूट दे ट्रैवल इज स्टिल कॉल्ड सिल्क रूट। और जिस रूट से वो जो जाते हैं मतलब ढूंढा था उस रूट को कहा जाता है सिल्क रूट, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने क्या डिस्कवर करा था, सिल्क। सो हमने अब तक पढ़ लिया था कि हम लेयरिंग ऑफ सिल्क कैसे करेंगे, कि फीमेल सिल्क को एक पेपर पे रखेंगे, देन एग्स को कहते हैं उन्हें सूटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी देके वो क्या हो जाएंगे, लार्वे में चेंज हो जाएंगे। देन वो क्या खाते हैं, मलबेरी लीव्स खाई थी उन्होंने और उनका साइज़ क्या हो गया था, एकदम से बढ़ गया था। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। द लार्वे आर देन केप्ट इन अ क्लीन बैम्बो ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप मलबेरी लीव। फिर क्या होता है, उन जो लार्वे थे उनको एक क्लीन बैम्बो की ट्रेज में इस टाइप की रखा जाता है और वहाँ पे मलबेरी लीव्स भी रखी जाती है। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन अ ट्रे टू स्पिन कोकून्स। अब जब वो 25 से 30 दिन तक खा लेते हैं तो क्या करते हैं, 25 to 30 डेज खाया, देन उसके बाद उन टाइनी चैम्बर के कोकून्स में जाते हैं और क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पिन कोकून्स। मतलब उनकी जो ये कैटरपिलर है चारों तरफ क्या करना स्टार्ट कर देगा, कोकून डेवलप करने लग जाएगा। स्मॉल एग्स और टिक्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून्स गेट अटैच। छोटी छोटी ट्रेज वगैरह होती है जिसकी वजह से उनको हेल्प हो जाता है कोकून्स बनाने में। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्कवॉर्म। कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म क्या बनाती है, कोकून बनाती है, विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। फिर वो मतलब कोकून बनाया, उसके अंदर ही क्या होता है, जो मोथ हमारा लार्वा है वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। तो कोकून बनने के बाद वो क्या किसमें चेंज हो जाता है, इट डेवलप्स इनटू अ सिल्क मोथ। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क।
अ पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, मतलब पाइल ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा झुंड कहते हैं कोकून का यूज़ करा जाता है सिल्क फाइबर बनाने के लिए। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू, देन कोकून्स को सन के अंदर या फिर बॉइल्ड करा जाता है या फिर स्टीम के साथ कॉन्टैक्ट करा जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, देन क्या होता है सिल्क फाइबर जो हैं वो सेपरेट होने लग जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज नोन एज रीडिंग, मतलब अब क्या हो रहा है कोकून से क्या बनाया जा रहा है, थ्रेड बनाए जा रहे हैं सिल्क के थ्रेड, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीलिंग ऑफ द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, रीलिंग जो है वो स्पेशल मशीन्स में बनाया जाता है। विच अनवाइड द थ्रेड्स और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, वो क्या करेगा अब क्योंकि कोकून्स कहते हैं इस फॉर्म में थे, अब उसको क्या करेगा अनवाइंड करेगा, मतलब प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन में करेगा। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू अ सिल्क थ्रेड, फिर सिल्क फाइबर्स किस में चेंज हो जाएंगे, सिल्क थ्रेड्स में, इस तरीके से विच आर वोवन इनटू अ सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और देन सिल्क थ्रेड से क्या बना देंगे, वो अपना ही क्लॉथ बना देंगे वीवर्स। So this is how is silk cloth is made. Hopefully you have understood the chapter. Thank you class.